दोस्तों नमस्कार। आज घूमते घूमते हम एक संत के गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर एक दिव्य संत रहते हैं। आप जब उनको देखेंगे ना तो आप कहीं नहीं पाएंगे कि ये संत हैं, पहचान ही नहीं सकते भाई, क्योंकि संत तो रंग बिरंगे कपड़ा पहनते हैं। आप ये नहीं पहचान कर बता सकते कि ये संत है। ये सोचे को होगा कोई गांव वाला बैठा होगा, आप यही समझेंगे। हम आपको ले चलते हैं, आप उनके विचार सुनिए, उनसे कुछ हम पूछेंगे और जो जानकारी हमको मिलेगी आप भी सुनना। ऐसे दिव्य संत मैं दिखा रहा हूँ, वो सामने बैठे हुए हैं। बहुत खोजने के बाद मैं आज इस गांव में आया हूँ। ये बाराबंकी ज़िला में गांव पड़ता है और ये दरियाबार विधानसभा क्षेत्र में है, गांव सराही। तो मैं आज यहाँ आया हूँ, हम संत से बात करेंगे और आपको सुनवाएंगे। तो चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों आपने एक गाना सुना होगा और गाना क्या वो निर्गुण है कि मन मन न रंगायो, मन न रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा। तो आजकल ऐसा है कि लोग कपड़ा देख करके संत को पहचानते हैं कि रंग बिरंगे कपड़ा होंगे, बड़ा सा टीका लगा होगा, चंदन होगा, भभूत लगी होगी, लंबी सी जनेऊ होगी, ढेर सारा गले में माला होगा, त्रिशूल होगा हाथ में, वही संत है। लेकिन अच्छे संत को पहचानना बहुत मुश्किल है। अब संत पृथ्वी पर नहीं बचे हैं, संत बिल्कुल हैं नहीं। और संत आपको मिलेंगे तो आप किस्मत वाले होंगे, तभी मिलेंगे। तो आज हमें एक दिव्य संत मिल गए हैं। सबसे पहले मैं उनके चरणों में कोटि बंधन करता हूँ और महाराज जी से बात का हम सिलसिला शुरू करते हैं। महाराज जी, आजकल हर आदमी के पास पैसा है, हर चीज़ सुख सुविधा है, उसके बाद आदमी परेशान क्यों है? हर सुविधा है, सब सुविधा होते हुए भी उसको लोभ है, लोभन है। थोड़ा तेज बोलना। लोभ है, प्रलोभन है, लालच। लालच, लोभ के मतलब लालच। निर्धन चाह धनी जब जरूरत कामी नार चुकी, हमरे साहब लिखे हैं। निर्धन जो है, जो सबसे बड़ा धनवान है, सबसे कंगाल है, समझो। वो सबसे कंगाल है, क्योंकि वो 99 के 100 पूरा करता है। वो पैसे के पीछे पड़ा है, पैसे के पीछे पड़ा है, जानो। तो निर्धन चाह धनी धन जरूरत कामे नार चुकी। जो कामी पुरुष है उसको चाहिए अपनी स्त्री से नहीं संस्था मिलती है तो तमाम स्त्रियों को ढूंढता है। तो जैसे वो है कामी पुरुष, और उसी तरीके से लोभी मनुष्य, धन को बटोरने वाला। जो धन को बटोरने वाला है वो सबसे तुच्छ और छोटा है। आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिसके पास पैर में चप्पल नहीं है वो धनी है। और अगर लालसा हो गई कि अगर जो भगवान पैर में चप्पल हो जाती बड़ा आनंद लेते हैं, कांटा न गलते। और पैर में चप्पल जब भगवा तो कहे कहा बताइए। हाँ, जूता। अगर जूता हो जाए तो और बढ़िया रहे। हाँ, इच्छाएं बढ़ रही हैं, इच्छाएं बढ़ रही, कामनाएं बढ़ रही। यानी जब जूतो होगा तो कहे कहा बताइए भगवान, अगर साइकिल मिल जाए तो और बढ़िया, कहा से हाट बाजार बड़ी जल्दी हो जाए। और जब साइकिल में गए यहू बेकार, मोटरसाइकिल है तो और बढ़िया। यानी वो धन बटोरते बटोरते और ये सब कबार बटोर, इसको कबार कहते हैं। यह है कबार। देखिए जो है 15-15, 20-20 गाड़ी चल रहे हो, सब कबार है। हम लोग उसको कबार कहते हैं। कोई छोटा कबाड़ी है, कोई बड़ा कबाड़ी है। जिसके पास बहुत बड़ा धन है वो बड़ा कबाड़ी हो गया। जिसके पास छोटा धन है, छोटा कबाड़ी है तो कबाड़ी। जैसे जिसके पास 2 मोटरसाइकिल हो गए तो है तो कबाड़ी, तो साथ जाएगी। और चलेगा तो एक ही से है। अब वो जब इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती है। यानी अब वो साकी नहीं आ रही कि इंद्र कुबेर चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे नरेश,
और नरेश चाहे कौन पर, यानी आखिर में बताए नहीं साहब हमने कि ये तीसरा की रीत, पूरी साखी नहीं याद आ रही है, मतलब तबीयत ठीक नहीं है, कि ये तीसरा की रीत है कि हेलीकॉप्टर हो गया, हेलीकॉप्टर से चलने लगे तो कहा हेलीकॉप्टर के पर कहा अगर जहाज हो जाए तो और बढ़िया रहे। अब जब जहाज होगा, अब जहाज होते होते तब तक 8-5 साल के हो जाते, शरीर छूट जाता। जैसे एक राइटर ने लिखा है कि जो हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री पहला हुआ, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला हुआ ना, वो राजनेता था, मगर उसको 2 मुठ राख होना पड़ा, आखिर में 2 मुठ राख होना पड़ा कि नहीं? बिल्कुल। तो ये संपदा, ये संपत्ति और ये धन और ये जमीन और ये जवानी एक दिन छीन हो जाएगी। जवानी रह सकती, आज आप जवान हैं, कल आप बुढ़े हो सकते हैं, हो सकते नहीं होंगे। हाँ, ये तो अटल सत्य है। और परसों शरीर छूटना है, तो इसका क्या लोभ करें? जब शरीर छूटना है तो इसका क्या लोभ करें? तो चल जा रहा। अब यार दवा हम 3 दिन से धरे ला है, खाई नहीं। अब आज जब मतलब हम कहा लोग खा लेने कहा बोल पे तो खावा बोली थी आपके सामने, है ना? तो ये सब बातें हैं कि जो है संपत्ति, जो है जितनी संपत्ति आ जाए वो सब कबाड़ है। अब तुम अरबपति खरबपति हो जाए, जैसे अंबानी को कहते हैं लोग कि कितना बड़ा सेठ है, मगर वो बिल्कुल तुच्छ है, कुछ नहीं, एक दिन उसका सब चला जाएगा। अंबानी तुच्छ है और का एकदम 4 दिन के बाद उसको सब जाना है छोड़ करके। हाँ, ये तो जब दारा और सिकंदर चले गए, हाँ, तो क्या रह सकता है? जब साथ कुछ जाएगा ही नहीं। तो ये विचार करो कि हमको कोई लेकर नहीं जाना, आए हैं तो मुट्ठी बांध कर आए हैं वहां से, और जाएंगे तो हाथ फैला कर जाएंगे कि देखो कुछ ले नहीं जा रहे हैं। और मुट्ठी बांध कर हम क्या आए हैं कि हम सब्जियों पर दया रखेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, न जबान से है, न जबान से, न धन से है, न जवानी से, कोई चीज़ से हम किसी को सताएंगे नहीं। वहाँ यही तो लेकर आया मुट्ठी बांध करके। मेन कारण दुख का है लालच। लोभ। अभी महाराज जी आपने कहा कि इसे मांस की बात करी, तो ये जो आजकल तो प्रचलन चल चुका है, कोई भी शुभ काम हो या कैसा भी काम हो उसमें मांस परोसा जाता है, ये कहाँ तक सही है? देखो, इस पर एक टिप्पणी आई है, बाबा रघुनाथ दास जी ने विश्राम सागर में लिखा है, पढ़ लीजिए आप, कि एक जो है था गुड़िया, तो उसके पास एक बड़ा जाल था, गुड़िया जो मछली पकड़ता है। अच्छा। और एक उससे छोटा था, और एक उससे छोटा था जाल। तो एक जाल में बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसती थी, उनको बाजार में बेचता था, एक मछलियाँ छोटी छोटी जो फंसती थी उनको बाजार में बेचता था, और एक रहा कि जो कि इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ फंस जाए तो उनको जो है सुखाने को चालू किया, अरे सुखो रहा है उनका। तो उधर से गौरव पार्वती और भगवान शंकर आ रहे थे, तो माता का तो भाई हृदय कोमल होता ही है। उन्होंने कहा भगवान ये क्या कर रहा है, देखो कितनी बड़ी हत्या कर रहा। तो कहा इस वक्त मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ना इसका कोई जवाब दे सकता हूँ, समय आएगा तो जवाब दूंगा। अब मजे मजे वो समय आ गया कि उसका शरीर छूट गया, और वह जो है हाथी का रूप पाया। कौन? वही गुड़िया। अच्छा। हाथी का रूप पाया, और जब वहाँ गया पानी पीने नदी में, दलदल था, अब उसमें उसका पैर धंसने लगा, तो वो जब तक चिल्लाया उधर वो तक घुसक चला जाए। अब मजे मजे पूरा उसका पेट ढक हुआ। अब उसका किरवा सब काटे ला, तो सुबह पाँव पाँव करे, बोले कौन छोड़ा वो, कहा वो बक्से रहे। तो फिर भगवान शंकर और गौरा पार्वती निकली, तो कहे भगवान ये हाथी का बड़ी तकलीफ है, देखो। तो भगवान शंकर हंसे कि देखो ये वही हाथी है गुड़िया, जो कि वो तड़प रही थी और उनको सुखा रहा था,
अब वही सब इनको हाँ वही सब काट खा काट रहे करके हैं। और इनका छिल शरीर कर देंगे और खा लेंगे। हाँ। जब इनके कुछ मांस नहीं रहेगा जी, तब इनका शरीर छूटेगा। ये विश्राम सागर की कथा है। हाँ, बाबा जैसे रघुनाथ दास जी लिखे। पहले जो करे पहले उसको भोगे। जो किया का भोगियो और जो अब करे का आगे भोगियो, छूटे के नहीं है वो। हाँ, ये जान लो आप। लेकिन आजकल महाराज जी मैंने देखा है, जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की खूब सेवा की, भगवान की तरह पूछ करके सेवा किया, लेकिन उनकी औलादें उनकी सेवा नहीं कर रही है। ऐसा क्यों? भाई कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। हाँ। तो जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा किया, भगवान समझ करके पूजा, लेकिन उनकी खुद की औलादें उनको नहीं पूछ रही। ऐसा है ना कि जितनी आत्मा है सब स्वतंत्र है अपने अपने के। हाँ जितनी आत्माएं हैं सब स्वतंत्र हैं। कोई कोई खाने से आया, कोई कोई खाने से आया मनुष्य तन में, जैसे कोई कीड़ा खाने से आया। हम लोग यही पारक करे थे कि जैसे जी के बहुत बड़ी गुस्सा हो, 5 तलमला आ जाए जैसे कोई बात, तो जान लो सांप खाने से आवा। कहा सांप के बड़ी गुस्सा, धक्का फू जाने हो, या बीसी खाए टन से आना टन्ना आ जैसे हवा लागी। तो जिसके पास क्रोध ज्यादा हो, समझ लो बीसी और कीड़ा की खाने से आई हो आत्मा। तो आत्मा माता पिता कैसे सेवा करेगी? और तुम्हारा कोई प्रारब्ध ऐसे बना है, तुम्हारा उसका संग है, तुमने पहले उसको सताया है तो तुमको सता रहा है। भले तुम पिता बन गए हो, उसके माता बन गए हो, मगर तुमने पहले उसको सताया है। प्रारब्ध जो है, संचित प्रारब्ध यही है जो कर रहे हो, ये संचित प्रारब्ध है। संचित कहते हैं इसको, इसको कोई काटने वाला नहीं। न भगवान काट पड़ी है, न ब्रह्मा विष्णु में कोई काट पाएगी। जो प्रारब्ध नहीं हो, यह आगे चल के तुम्हारे सामने आएगी। अच्छा, एक चीज और हम पूछेंगे, जैसे कहते हैं कि आत्मा के बारे में कहा गया है कि नैनंग छिंदंत शस्त्राणी नैनंग दहति पावका न चैनंग क्लैन देन त्यापो न शोषयत मारुता न जायते मृते कदा चिन्नाय भूता भवता व न भूया अजो नित्या शास्त्रों प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस आत्मा का कुछ भी नहीं हो सकता है, न जला सकते हो न काट सकते हो, ये मतलब अमर है। तो जब हमारे शरीर से हमारी आत्मा छूटी और छूटने के बाद उसने दूसरा शरीर धारण कर दिया, तो पितर कौन बनता है? जब आत्मा को दूसरा शरीर मिल गया तो पवित्र आत्मा है। अच्छा, तो तुमको शरीर धारण करना ही नहीं पड़ेगा। पवित्र आत्मा है, उसको शरीर धारण करना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। उसी को मोक्ष बोलते हैं। उसी को मुक्त कहते हैं। अच्छा, मुक्त दशा में शिव है, जो जन्म मरण से अलग हो जाए, वही मोक्ष है। वही मोक्ष है। मुक्त मुक्त सबको ही कहा है। हाँ। मुक्त जाने को और पंच विषय जगराग तक मुक्ति आप ही सोए। जग के राज और 5 जहर, रूप रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श और रूप है हाँ, कहाँ बोल रहे थे? हाँ, वही मोक्ष की बात। जैसे जब तक के खुला शब्द है कि आप जो है भग को देखेंगे और भगवान रहेंगे, आप मुक्त नहीं हो सकते। और हमारी वहाँ जैसे नवाब की बात हुई थी, क्यों कहते थे अध्यात्म पर कोई बोलने वाला नहीं, तो भैया कहना हो तुमका बोली थी सुनो। 2 घंटा इनके उनके सत्संग भवन, बस बाबा मान गए। जाने हो, तो अगर जो तुम्हारे पास जीवन में ही मुक्ति लेना है, तो आवागमन रहती ही है कि जो है भाग्य को मत देखो, भाग्य से घृणा मानो। जाने हो, जब तक हम भग से दूर रहें, जब तक। लेकिन सवाल है कि जब हम दूर रहेंगे तो ये परिवार कैसे बढ़ेगा, संसार कैसे? क्या आप ये परिवार भी चलाने वाले? नहीं, अगर यही चीज सब लोग सोचेंगे, सब लोग कैसे सोचे? सबके प्रारब्ध अलग अलग, सब लोग कैसे सोचे? जी के जानो जब जीव जग जागा,
जब सब विषय प्रपंच विरागा कैसे है चौपाई हाँ है, हाँ सब विषयों से अलग हो जाए, तब समझ लो जीव जागा। और सबसे बड़ा जो है समझते हो क्या है? स्पर्श का जगते की होते दिख लगी जाते रंडी मंडी तक लोग जाते है। और कब जो है सब सही है। और जब इसको गंदे नाले की तरीके से देखो, जैसे गंदा नाला बह रहा है तो क्या उस नाली को आप साफ करेंगे? तो ये गंदा नाला है, इसमें क्या है? पेशाब टट्टे थोड़ा कुछ। जब समझ में आ जाए, वहाँ कह रहा है कि हरिहर खेती खेती, हरनी तरनी चल गई, मूर्ख खेले अब चेत अब चरा बचा ही कि जत्ता समय बचा है तो अतरा कौन बचा है, हत्ता बचा दियो। हाँ हाँ, जो हमारी खेती चर गई चल गई, जितना और बचा हरनी हुआ तरनी है क्या? हमारे जिंदगी, महाराज जी के कहने का मतलब कि हमारे जिंदगी में जो भी बुरे कर्म हमने किए हैं हाँ, उनको छोड़ो, अब जो जिंदगी बची है उसमें आप सत्कर्म करो, अगर आपको ईश्वर प्राप्ति चाहिए तो महाराज जी, क्या ईश्वर प्राप्ति के लिए हमको अपना गांव घर परिवार छोड़ना जरूरी है क्या? अरे ईश्वर तो तुम खुद ही हो, प्राप्त क्या करोगे? अगर ईश्वर तुम्हारे पास रहेगा तुम बोलोगे तो नहीं रहेगा। विचार करो, अगर जो परमात्मा तुम्हारे पास नहीं है तो बोल सकते हो? मुर्दा बन जाओगे तुरंत। इस पर क्या आप टिप्पणी कर रहे हैं? आगे बोलिए। अगर जो आप ईश्वर को जैसे कहा कि राम राम बहुत कह रहे हो, भले राम का देखे हो है तो देखे हो है ना, तो लखत जो जग का सोई हैरान, शायद हमने लेकिन है लखत जो जग का सोई हैरान। पूरे संसार को हम तुम देख रहे हैं, हम हैरान है, तुम हैरान हो, हम तुम्हें शरीर में है तो दुनिया को देख रहे हैं। अब तुम कह रहे हो कि अरे भाई अगर जो सब ऐसे कर लिए तो ये सब कैसे धंधा चली? तो कहे के ठेकेदार हम हैं ना, ठीक है, ठेकेदार बहुत है। अगर जो मुक्ति चाहिए है, परम धाम चाहिए है, तब इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर जो आप नहीं छोड़ते हैं तो फिर घूम के घुसो और निकलो, घुसो निकलो, घुसो निकलो। ये न मालूम कितने जन्मों का आवागमन है, घुसते नहीं करते रहो। और कब से ऐसे करते हम आए हैं? आए हो तो मतलब सदमार्ग पर चलने के लिए, भजन करने के लिए गुरु ही क्यों जरूरी है? भाई हम वैसे भी मंत्र पढ़ करके वैसे भी मंत्र अपना माला जप सकते हैं। अरे अंतर मंत्र को देख जंतर पढ़ा करो, कहा है माली से मुक्ति है। गटर सट 191 के माला डोलाऊ है और कहा उतरो बड़ी मछली है, डोला वो झील में बड़ी चिड़ैया होती, तो तुम्हारे वो हुई माला डोलाऊ, सही है। ध्यान धरो कि मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, दुनिया न दौड़ो। तो शरीर का विनाश है और हमारा विनाश नहीं है। अरे राजो क्या करें, राजो हमारा विनाश नहीं है, शरीर का विनाश। हमारे में काशी साहब थे बुरहानपुर में, तो पंडितों का बहुत खंडन करते थे। तो पंडित लोगों ने कहा है तो हमारा सब बिल्कुल धंधा ही खत्म कर देंगे। तो कहा आज इनका माँ डाला जाए मुझे इसी। तो जगते हुए महात्मा रहे सुनिए, तो काशी साहब की कभी जाओ ना, आज माँ डाले दियो। तो कैसे कल हमको मारने वाला कौन पैदा दुनिया में, कौन मार सकता? मारेगा शरीर को मारेगा, हमको क्या मारेगा? उठा कमंडल चलेगी विचार में और काट देंगे। 32 साल की अवस्था में शरीर छोड़ गए। बोले काशी साहब का अभय जो है लिखी रखी है, आप पढ़ो ग्रंथ। तो वो कहते थे कि हमको क्या मारेंगे, शरीर को मारेंगे। जैसे तुम कोई चिड़िया है या कोई मछली है या खसिन तुम काट डालो तो जीव का कहाँ काटती हो?
शरीर को पकाए खा जाओ कि योग पकाए खा जाओ। नहीं तो जैसे हम जीव को नहीं मार सकते हैं हाँ, तो जीव मारने का हमको पाप क्यों लगता है? हमने तो जब जीव मरता ही नहीं है हमने मार जीव दिया। मारने का पाप नहीं लगता है, शरीर मारने का पाप लगता शरीर मारने का पाप हाँ। लगता है। है। जीव मारने का पाप नहीं लगता। जीव को आप कहाँ मार पाएंगे? हाँ। जीव तो जैसे गला कटा सर से गायब, तड़फड़ाएगा शरीर, क्योंकि जब तक वायु अंदर रहेगी तब तक, और जब वायु खत्म होगी तड़फड़ाना बंद। फिर उसके शरीर को नोच तोड़ के खाओगे, जीव को थोड़ी नोच पाओगे। शरीर मारने का पाप लगेगा। शरीर मारने का पाप लगेगा, वही तुमको अध्यात्म बनेगा, वही तुमको हाथी बनना पड़ेगा, और वही जिसको मारोगे वही कीड़े हाँ, बन वही कीड़े बन के फिर हमें खाएंगे। खाएंगे। अच्छा, त्राही करोगे, वाह रे भगवान, जो कौन पाप के जब खा रहे ये सब कल्याण हुई। चाहता राम राम जपो, बोले जो कर्म के हो है कब होगे कहीं, ऐसा कि नहीं। एक ने बहुत उम्मा अलंकार आए हैं। एक जो है बनिया था, टिप्पणी है, तब उसके 2 लड़की थी और 2 प्राणी अपना थे। अब मजे 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 सियानी हो गई, तो कहा कि अब तो गरीबी आने लगी, क्योंकि अब हम अकेले कमा रहे हैं और 4 प्राणी खा रहे हैं, तो कहाँ यहाँ पूर्ण करेंगे। तो उसने कहा कि देखो भाई, अब आप घर अपना देखिए और हम जा रहे हैं विदेश, कुछ कमा कर लेना है। तो कमाने चला गया। अब वहाँ पर वो 4 लाख रुपया कमाया, तो कहा कि हमारा 2 लाख में बिजनेस चल जाएगा और 2 लाख रुपया हमारी जो है बेटियों की शादी में लगेगा। अब उसने कहा इसको ले कैसे जाए, कि अब जैसे दिल्ली से कहा है, दिल्ली में हो तुम, और आपका जो है तो यानी 64 रुपये शेयर हो रहा है पहले, और 40 वाला रुपया दे दिया जाए तो कई किलो ले जाओ बस। तो फिर एक खरीदी घोड़ी, और कहे यही प्रहलाद के लेके चली, लेके चला वहाँ से। तो गली में एक नाला पड़ रहा है, जैसे सड़क है वे पार हमारे घर ही पार चोर बस रहा है। तो वे शाम से नहीं के और सुबह तक लागा रहा, सूरज बैठे से सूरज खुले तक। उसके बाद वो भाग दे रहा है। तो उसने कहा कि लाओ अब शाम हो गई है, तो अब यहीं पर रुक जाए। और जैसे बघौली नाला है, उस पार उसका घर था। उसने कहा कि नाले पर अगर हटेगी तो लुट जाएगी। तो विचार बनाया क्या करे, तो देखा तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी थी, 7 खंडे की, 7 मंजिल की, और जिम्मेदार का घर था। तो उसने कहा भैया घोड़ी हम खोलने में चल गई, तुम हमका भोजन दियो वैसे पड़े रहा, ये आती संपदा है हमारे, इका जहाँ कहा सुरक्षित धर दे लेके चले जा। अब देखे जिम्मेदार, वो कहें ठीक है रख लियो, जहाँ रख लियो, सेठ जी सब आप क्या है रख ले। अब वे बेचारे जब सोवे लाग तो चौकीदार से कहे देखो शिकार आ गया है, जाने न पाए। बताओ, उनकी भी वो नियत खराब हो गई है। अध्यास जो कहते हैं, अध्यास ऐसे बनता है, ऐसे पाप लगता है। फिर आखिर में सुबह अब सुन गया, रात भर की नींद नहीं पड़ी, सुबह से पार करके घोड़ी पर लाद करके चल दिया। और सुबह गया सो चौकीदार। अब ठाकुर साहब ऊँचे से उतरे, मारा लाद घसीट करके उसको कहा क्यों बे शिकार कहाँ गया। सरकार अब बज तो ये रहा है, अब बज तक हमारी आंखें लागी, 4 बजे तक वहीं रहा। तब तक उनके मेहरबानी करिए, बिल्कुल नहीं संतान के संतान नहीं रहा है कि सत्कन्या करके वो देखो जा रहा घोड़िया बैठे। भाई जब जिम्मेदार है, उठाए तलवार, घोड़े पर साठ चले, अब घोड़ा हिजान जैसे घोड़िया खड़ी हुई लागे। नरवा किनारे के बोले व्यापार नहीं पहुंच पाई, अत्ते में यटी है। तो कहियो पहले बताओ बगैर हमने पूछे कैसे तुम चले आए वहाँ से। तो कहन भैया 4 बज गवा रहे, हम सोचा चले जी अपने घर का।
तो कोनो गलती नहीं की है सरकार। उनकी लाली लाली आंखें जब देखी ठाकुर साहब की तो गैर कुछ नहीं, अब तुमको मरना है। तुरंत तलवार निकाल करके और बहुत विनती किया उसने तो सर कलम कर दिया। तब उसकी आत्मा भगवान के यहाँ गई। विश्राम सागर की कथा है। तो भगवान सिंहासन में बैठे देख रहे थे। उसने कहा कि बोलो क्या बात। तो उसने कहा हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। कहा फिर तुम क्या चाहते हो। फिर मैं बदला चाहता हूँ। घर जाओ और तुमको बदला मिलेगा। जाने बस तुरंत वही के पेट में संतान हट गया खट से आत्मा, वही आत्मा प्रवेश हो गए। अब कहा वो ठाकुर साहब बड़े में जागीरदार। अब ढोल मजीरा बाजा ला कह रहे 9 दिन तो इनके लड़का हो ही निसंतान रहे। और जब वो भवा तो होता हो रहा है कि रातों दिन पाले गोरा गोरा लड़का 18 साल में पढ़ लिख कर दक्ष हो गया। अरे मास्टर का उल्टा हिसाब करा हुए सब फेल हो गए, कोई उनके इम्तिहान ले नहीं पावा। मजे मजे की शादी हो गई। जब शादी हो गए जैसे शादी हुई ऐसा शादी हो गया। अब वो दवाई हुए लगे, भयंकर रोग लग गया उसको। हाँ असाध्य रोग। यानी कोई डॉक्टर के रोग पैबे नहीं करे। फिर जो है आखिर वो एकदम खटिया छपक गया। तो बाप हो गया कहन भैया हाँ सयाना लड़का। हाँ कौन अच्छा होनहार लड़का। तो कहन बेटा कौन ऐसा हम कर्म किए रहा है जो कि हमका जो मिल रहा है कि आप बिल्कुल खटिया में चिपक गए और कतई दवा हमका कह रहा आपके वो आप निक नहीं हो रहे हो, घर पूरा हमारा बिक गया। तो वो हंसा कहे पिताजी सोच लो हम वही बनिया है। मैं हाथ जोड़ रहा था कि मुझे भैया मारो ना गाय जान करके छोड़ दो, तुमने नहीं बख्शा। मैं वही लड़का हूँ तुम्हारा आया हूँ और 4 लाख रुपया तुमने लिया और 4 लाख आज अदा हो गया। दवा मेरे लग गया, अब मैं जा रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता। आत्मा चली गई। ये होता है, इसको कहते हैं प्रारब्ध। जो आप कहे कि माता पिता बड़े त्यागी बड़े सन्यासी और उनको दंड मिला, तो उनको दंड इसी से मिलता है कि न मालूम कहाँ कहाँ से आत्माएं आती है। किसी हिसाब ने आप आघात किया तो वही आत्मा आई आपके पास आएगी। जैसे जीवन मुक्ति लिखा है हमारे सामने इस ग्रंथ के अंदर मुक्ति द्वार में, जो आप अध्यास बनाएंगे वही आपको सताएगी। अच्छा अध्यास बनाएंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे, गलत अध्यास बनाया तो आपको कर्म भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते हो। अगर हमें कष्ट मिल रहा है तो भी हम अच्छा ही काम करें ताकि हमारा आगे का सही बने। और अगर जो फिर वो जगह पर आप गलत करे जाओ तो फिर चले गए 84 का, फिर अगर हो जाए और फिर तुमका वहाँ माया आई वहाँ मोह आई चलो और सच्चाई तुमका। अच्छा महाराज जी भूत होते हैं क्या? भूत नाम की कोई चीज नहीं है। भूत बने जो जीव है सोई बनावे भूत। भूत बने जो जीव है सोई बनावे भूत। विमल दृष्टि आपने की हो जीव सपूत। सदगुरु जो है अपनी विमल दृष्टि दे दिया तुमको, बस तुम सपूत हो गए। भूत नाम की चीज दुनिया में कुछ है ही नहीं। मतलब भूत वगैरह कुछ नहीं है। और कैसे भूत आप विचार कीजिए, बतलाइए हमको। इसका जो है आप सीधा करिए। हम कहते नहीं है, आप कहते हो है, कैसे आप बतलाइए। नहीं किताबों में भूतों का जिक्र पढ़ते हैं, तो वही तो कही थे भूत लगते हैं, वहाँ भूत पकड़ते हैं, भूतों ने वहाँ घेर रखा, भूतों ने उनको पकड़ रखा। सुनो पहले आप ये विचार कीजिए कि आपकी माता जी मरी, आपके पिताजी मरे, उनको आपने फूंक दिया और उनकी जो हड्डी पसड़ी ले जाके गंगा जी में और राखी जी का घाघरा में फेंक दिया। तब वो नहीं कहे कि हम तुम पर लपटे आएंगे, और नहीं लपटाया। और उसके बाद में कैसे भूत बन के आ गए, ये विचार करो। अब कहा कि क्या अम्मा आए के लपटा दी, तो तब नहीं लपटा दी, फूंके लागे चिल्लाती कि भैया हमका फूंको ना, हम भूत हो गए, ये लपटा जा है।
तब तो फूक जो हाली डोली नहीं राखे बाटे घाघरा हड्डी लेके गए गंगा जी आए बाद में खाद पर लपटा गया। तो भूत बने जो जीव है सही बना भूत। जो जीव भूत बने हैं झाड़ फूक करते हैं कमाते हैं वही कहते हैं भूत है। हाँ, उनकी उसी से रोजी रोटी चलती रोजी रोटी चलती है उन बाबाओं की उसी से रोजी रोटी चलती है। ये अच्छी अच्छी कन्याओं का शोषण करना अच्छे अच्छे धनवान को बेवकूफ बनाना। हमारे साहब कहते और हैं लोग बन रहे हैं। और बन रहे लोग। हमारे यहाँ साहब कहते हैं कि देखो अंगूठी पहनते हैं लोग देहात में, देहात को कहते हैं अनपढ़ है, बिल्कुल बेकार है। और शहर में सब पढ़े लिखे दक्ष। तो कहे कि यहाँ कोई 100 में एक अंगूठी पहन लिया तो कहे अंगूठी पहनने से गंदगी फैलती है। पहनने से जैसे सोने की अंगूठी पहन लियो तो गंदगी तो रही माँ। अब गप गप खाओ तो का अंगूठी निकाल के धर ले आओ और देखे हाँ, तो मल जाए ना अंदर चाटते भी हो। तो हमारे लोगों ने कहा है कि ये सब नहीं ठीक है, अंगूठियाँ मत पहनो। साहब ने कहा कि ये मंत्री जी ने 9 अंगूठी पहनी। तो एक महात्मा ने पूछा महाराज आप 9 अंगूठी कैसे पहन लिए नेताजी? तो उन्होंने कहा आप नहीं जानते हो 9 ग्राह है? मैं जानता हूँ। फिर कहे इलेक्शन बहुत साल पहले इतनी बुरी तरीके से हारे कि 9 अंगूठियाँ सब उतर गई उनकी, जमीन पर आ गए। 9 अंगूठियाँ कोई नहीं काम किया उनको। अब बताओ अब कितना ठगते हैं कि ये अगर जो नग लगाओगे तो तुम्हारा लड़का हो जाएगा, ये नग लगाओगे तो तुमको राज मिल जाएगा, ये नग लगाओगे तुम धनवान बन जाओगे है। अब ये पहले बताओ कुंभ राशि में कितने आदमी हैं? बहुत सारे हैं। अब कहा सबका एक है जो है भाव है, सबको एक ही तरीके से कष्ट है। अब बहुत जगह जो है तो कुंभ राशि में जो है निर्वंशी हुई है और बहुत 10 लड़का हुई हैं है। मंगल कालू न मालूम करते बड़ौदा से इधर के गाड़ी आवत को मरा जात दादा रोज आवत जात नहीं न उत्तर न दक्षिण। और एक आध मंगलपुर देश कालू करिया पर नहीं दक्षिण करने जाओ है या वहाँ से उत्तर न जाओ और रोज बड़ोदरा से हमारा गाड़ी या हमारा से बड़ोदरा जात कि नहीं जात और कोई नहीं मरा जात। ये दिशा सूल भी भ्रम फैलाने वाली बात है। बिल्कुल। और ये विचार करो क्यों मरा जाते वहाँ। सब राशि छोड़ो एक राशि कुंभ राशि पर देखो कितने आदमी है, 1 करोड़ से आदमी कम न हुई और क्यों मरा जाते। और कुंभ राशि पर गांव में तुम्हारे कितने आदमी है, सबका भाग्य क्या है। विचार करो इस बात को। मगर अब ये बात कह दो तो पंडित लोग जो है नाराज हो जाए। तो अब यहाँ हम लोग चुपके से रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। क्या जरूरत की ऐसी बात करें कि जो भंडाफोर हो है। हाँ, जिसकी रोजी रोटी चलने दो, हमें क्या करना। लेकिन ये समाज को भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित कर रहे हैं, बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं। समाज को भी चाहिए कभी नहीं। देखो जो बाबा कहता है हाँ, कि अगर जो तुम हमको मानो हम तुमको लड़का दे देंगे। लड़का कैसे दे देंगे बताओ? भगवान के दरिया वो है ये। तो भैया अगर जो प्रारब्ध में लड़का नहीं है तो कहा बाबा गए जाए और गए जाए अगर जो तो भाई भोग के लड़का ना हो। प्रत्यक्ष बात है। जैसे दुल्हन दुल्हा इकट्ठा रहे लड़का हो जाए। विचार करो बात का। और बाबा यहाँ पिला जाए लड़का। तो बाबा यह दुष्कर्म करिए लड़का हो तो हाँ भाई बाबा के लड़का आयो पैदा बाबा वाह क्या कहना। हाँ, बाबा प्रसाद आए। बाबा प्रसाद आयो है। और बताओ बाबा वे साले नालायक। हम तो ये तरीके से कहे कि लायक है। ऐसे बाबा धोर जो है वही सब जेल जा रहे हैं। जो लड़का बच्चा पैदा कर रहे हैं, धन दे रहे हैं, जानो वही सब जेल जा रहे हैं। जेल जाने की क्या सतत जीवन बिताओ। जो परमात्मा ने दिया है
उसका शुद्ध भोजन करो। भाई पहले आटा दावल चाल को छाल पछोर विचार, आटा दावल चाल चावल दाल ये सब छाल पछोर के बढ़िया थैया विचार के बनाओ। तो याद हो कीमा हिंसा नहीं है, कोई जानवर नहीं है। और अगर जो शक के बाहर जो रहा, अरे तुम्हारी शक्ति के बाहर है कि वो जानवर है, तुम नहीं देखा तो मत भाई हिंसा नहीं। और अगर जो तुम देखे तो मार डाले हो बाल डाले हो तो तुमका हिंसा है। जैसे कोई का कत्ल कर रहता तो तुम्हें हिंसा है, नहीं जाना तुम हमारी थे और चिट्ठी वालों कच्ची मर जाते, तो कच्ची चिट्ठी बनी। नहीं तो जैसे मान लो हम बाजार जाते हैं, इसी पर मैं थोड़ा सा पूछूंगा महाराज जी। जैसे बाजार गए, वहां पर मुर्गा बकरा लेटी कटा पड़ा है वो, तो उसमें से हम उठाकर ले खरीद लाए, हमने तो कटवाया नहीं। अरे तो वहां तो कुकुर हो जाओ, सियार हो जाओ कि तुमका जिंदा जरूरत नहीं है, तुम तो मुर्गा खाते हो। तो वहां जाओ, सियार हो जाओ कुकुर हो जाओ, टट्टी खाओ जाए, पर जगह सड़ा जो है पड़ा रही वहां खई हो जाके डांगर और काम नहीं हुई हो, वहां हिंसा नहीं है। अरे कोई तो मारा, इबादत में विचार करो क्या हो रहा है संसार में, और वही सब भोग रहे हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। जाने वो सब अपने अपने कर्मों के अनुसार भोग रहे और तब भी उनको ख्याल नहीं हो रहा, क्योंकि लोभ फंसा हुआ है, माया फंसी हुई। माया नरे प्रसंग में साहब ने लिखा, है काया परबल माया जीमहि नाच नचाई है, नार पुरुष रूप धरे है बालक तरुण दिखाई है, नार रूप धर पुरुष भुलाए पुरुष नारी भटकाई है, जब में बंधन जग में देखो धाय धाय बन जाइए। माया नरे में हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि ये काया ही माया है। वही लड़की इतनी बड़ी पैदा हुई और उसके बाद इतनी बड़ी हुई कि नौजवान हो गई, है तो ही माया। काया उसका बड़ा हो गया, अब 50 लोगों की निगाह में आने लगी है। तो ये काया का रूप माया है, जो है स्त्री पुरुष को देखकर मोहती है, मोह, और पुरुष स्त्री को देखकर मोहती है, और यही माया का जाल है। इसी में दोनों फंसते हैं और फिर बाद में रोते हैं, फंस करके रोते हैं। हर जगह से टिप्पणी है और काट है। अरे जब लैला मजनू ने प्रेम किया तो उसके माता पिता ने लैला के कहा, जिल्लतें इसमें बड़ी होती है माहे निगार, सदा माँ बाप के नीचे को नजर होती है। औलाद जिसकी जमाने में बुरे फैल करे न उसकी भाई बिरादर में कदर होती है। तो लैला जान तो क्या कहे, मंजिल इश्क में लैला ने कदम रखा है, और क्या कहा नहीं मानी, चाहे जान चली जाए मगर जो है सत्य है हुई। फिर आगे का रोज पड़े कि नहीं, अब मैं कहे तुमसे मोहब्बत न होती, कहानी हमारी हकीकत न होती, न दिल तुमको देते न मजबूर होते, न दुनिया में ऐसे दस्तूर होते, अगर मर भी जाते तो अच्छा ही होता, कहानी हमारी हकीकत न होती। तो जो ऐसे कर्म करोगे बाद में रोना पड़ेगा। दोस्तों, आपने महाराज जी के शब्द सुने, और अगर आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई मिलेगी, जिसको ज्ञान बोलते हैं वो ज्ञान नहीं मिलेगा। वो आध्यात्मिक ज्ञान आपको सत्पुरुष के पास ही मिलेंगे, संतों के पास मिलेंगे। तो आप दर दर भटकते हो, कभी संत के दरवाजे पर भी भटक लिया करो, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो अपनी बात को यही ख़त्म करते हैं और आगे की चर्चा फिर कभी हम महाराज जी से करेंगे। तो एक बार महाराज जी के चरणों में कोटि नमन। मौत हो गया मत रहो।